उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड तो आप सभी को याद होगा। इस मामले ने पूरे उत्तराखंड की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया था और अब उसी मामले में कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि इंसाफ मिलने में अंकिता भंडारी को काफी समय लगा, लेकिन जब फैसला आया है तो अब कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है और हर कोई कोर्ट से एक उम्मीद जो थी उस पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं आम जनता को एक बार फिर भरोसा दिला दिया है कि न्याय मिलता है। कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर जो 4 आरोप लगाए गए थे वो पूरे आरोप सही पाए गए हैं, यानी चारों के चारों आरोप सही हैं। पूरे मामले की अगर बात करें तो यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी काम करती थी, लेकिन 18 सितंबर 2022 को जानकारी सामने आई कि अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा उससे एक समय पर तो ऐसा लगा कि रसूखदार आरोपी घटना के बच निकलेंगे, क्योंकि यह दावा किया जा रहा था कि जो पुलकित आर्य है वो बीजेपी नेता जिसका अच्छा खासा दबदबा है उसका बेटा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा था क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में पुलकित आर्य का बचना बहुत ज्यादा मुमकिन है। लेकिन इस मामले को विपक्ष ने बहुत अच्छे से उठाया। पूरे उत्तराखंड में आम जनता भी अंकिता भंडारी को न्याय की मांग करती रही और पूरे उत्तराखंड में यहां तक कि पूरे देश में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग होती रही और इससे बीजेपी सरकार पर दबाव बना और ऐसे में बीजेपी सरकार को आगे आकर एसआईटी का गठन करना पड़ा और उसके बाद जो फैसला अब आया है उससे जो है बहुत बड़ी राहत बताया जा रहा है अंकिता भंडारी के परिवार वालों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस मामले में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस मामले में जब जांच चल रही थी तो सभी जांचें सही पाई गईं। कोर्ट ने तेजी से मामले की सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। जैसे कि आपको बताया कि अंकिता भंडारी वनंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। इसके बाद माता पिताओं ने कई दिनों तक ढूंढते रहे और लगभग 1 सप्ताह तक परेशान रहे। बेटी को खोजने की वो कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं भी पता नहीं चल रहा था और अचानक 1 हफ्ते बाद पता चला कि अंकिता भंडारी की जान जा चुकी है। अंकिता हत्याकांड के मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, हर स्तर पर कोशिश की गई, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था और इस कारण आरोपी के बचने की पूरी आशंका थी। यही वजह रही कि बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ा और बीजेपी सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने जांच पूरी करके 500 पेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर भी सवाल उठे, सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि कोर्ट में एसआईटी जांच को सही दिशा में पाया गया। एसआईटी की चार्जशीट की अगर बात करें तो उसमें 97 गवाहों के नाम दर्ज किए गए थे, लेकिन इनमें से मात्र 47 गवाहों को ही कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्य को सभी 4 आरोपों में दोषी करार दिया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वनंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छुपाने, धारा 354A के तहत छेड़खानी एवं लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था और इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया है। इसके अलावा इस मामले में 2 और आरोपी थे। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में ही काम करने वाले सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ धारा 302 हत्या के मामले में, 201 साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था और अब ये तीनों ही सलाखों के पीछे हैं और अब इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और अब आगे इसमें क्या तरक्की होती है मामले में ये देखने वाली बात होगी। अब भले ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वो अब सलाखों के पीछे हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बना हुआ है वो ये कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके पास अंकिता को जाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था और
अंकिता भंडारी ने उसका जब मना किया ऐसा काम करने के लिए तो उनकी जान ले ली गई। और ऐसे में अब यह भी एक बड़ा सवाल है कि उस वीआईपी का नाम सामने आ पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर इतने बड़े मामले में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है तो कहीं ना कहीं इससे इस बात की आशंका और बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कई बड़े लोग शामिल हैं और इसीलिए अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आ पाया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।